अच्छा सुन, क्या कर रहा है ये तू? कुछ नहीं भैया, वो इसके पैर में हल्की सी मोच आ गई थी, काफी दर्द कर रहा था, मैंने सोचा दबा दूं, तो बस पैर दबा रहा था। अच्छा, ये काम कर, अपनी गाड़ी निकाल और मुझे ड्रॉप कर दे मेरे दोस्त के घर पे। भैया क्या हम थोड़ी देर बाद चल सकते हैं? वो क्या है ना, मैंने रूपांशी को अभी भी दवाई दी है, तो थोड़ी देर बाद दवाई का असर शुरू हो जाएगा, इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर चलते हैं हम लोग। अरे सुनिए ना, आप भैया के साथ चले जाइए, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे थोड़ी देर बाद आराम मिल जाएगा। अरे कोई बात नहीं रूपांशी। नहीं, तू एक काम कर, तू ना यहीं पे बैठ, मैं खुद गाड़ी निकाल के चला जाऊंगा। तू बंधा रहे अपने बीवी के पल्ले। तेरी भाभी भी तो थी, तूने कभी मुझे देखा है कि मैंने उसके कभी पैर दबाए? और तू बेशरम यहाँ पे अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है। और तुम्हें तो बड़ा शौक है ना अपने पति से काम करवाने के लिए। मेरे भाई को पति नहीं नौकर बना रखा है तुमने। कभी उससे कपड़े धुलवाती हो, कभी उससे कॉफी बनाती हो, कभी खाना बनवाती हो। अरे पत्नी धर्म का कुछ तो लिहाज करो तुम। भैया मैंने क्या गलत कर दिया? अगर इसके पैर में मोच आ गई और मैंने इसके पैर दबा दिए तो क्या हो गया? हाँ, शर्म वाली बात है ये। अगर एक पत्नी के होते हुए एक पति काम कर रहा है ना, तो बेटा उसे चुल्लू भर पानी में डूबना कहते हैं। अच्छा तो ये बात है भैया। भैया एक बात बताइए, मैं दिन में रूपांशी के लिए कितने काम करता? अरे दिन में जब भी उसे कॉफी पीनी होती है तो तू नहीं पूछता रहता उससे कि बेबी कॉफी पियोगी? अच्छा, कॉफी बनाता हूँ, और क्या करता हूँ? अरे तो कॉफी तो बनाता है ना अपनी बीवी के लिए। और तो कुछ नहीं करता ना। और भैया अगर मैं 2-4 काम कर भी देता हूँ तो क्या दिक्कत आ जाएगी? हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये दिन में कितने काम करती है? ये तो करेगी ना, पत्नी है तेरी, करना तो पड़ेगा इसे। भैया कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि सिर्फ बीवी घर में काम करेगी और पति बैठकर खाएगा? आपको पता है भैया, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक घर के जितने भी काम होते हैं ना, सारे काम वो करती है। एक शिकायत का मौका तक नहीं देती हमें। और हम लोगों ने आज तक उसकी तारीफ तक नहीं करी कि आज तुमने खाना अच्छा बनाया या तुमने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से की है। हम नुक्स और निकालते हैं उस चीजों में। और भैया इसके बदले आज मैंने इसके लिए कॉफी बना दी या इसके पैर दबा दिए तो मैं जोरू का गुलाम हो गया। क्यों भैया? जिस दिन औरतों की मांग में सिंदूर भरता है ना भैया, उस दिन से लेकर मरते दम तक वो घर के सारे काम करती हैं, पूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं, हमें संभालती है, हमारे परिवार को संभालती है। और बदले में उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो? मैंने गलत तो नहीं बोला ना भैया? और यही हुआ था ना भाभी के साथ भी। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि भाभी इस घर में कितना ज्यादा काम करती थी, इतना काम करके वो थक जाती थी, इतना कि जैसे उनको वक्त मिलता वो जाके सो जाती, किसी से हंसी मजाक तो दूर उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और भैया शायद यही वजह है कि भाभी आज हमारे बीच में नहीं है। जोरू का गुलाम नहीं हूं भैया मैं। शादी ना दो लोगों के बीच में होती है। जहां एक पत्नी धर्म आता है ना, वहां एक पति धर्म भी आता है। हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें, सुख में भी और दुख में भी। सही कह रहा है तू छोटे। और शायद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यही है कि मैंने तेरी भाभी का किसी भी काम में साथ नहीं दिया। इसलिए मुझे, तुझे, हम सबको छोड़ के वो किसी अलग ही दुनिया में चली गई। लेकिन जो मैंने किया ना, वो गलती मेरा भाई नहीं करेगा। तू अच्छे से ध्यान रख इसका। अपने दोस्त के यहाँ मैं चला जाऊंगा। और सुनो, मैंने जो भी गुस्से में बोला है ना, उसके लिए माफ कर देना मुझे। चलता हूँ मैं, ध्यान रखो इसका।